बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, इसकी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। यह है एक्सरसाइज 2.2 और इसके अंदर हम ना ग्राफ करना है। ग्राफ करना है हमने लीनियर फंक्शंस का और लीनियर इक्वेशंस का भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्राफ तो शायद आखिरी दो क्वेश्चन में ही आएगा। बाकी जो है ना लीनियर इक्वेशन से ग्राफ है और बड़े सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, बड़ी आसान है। आपने थोड़ा सा तवज्जो करनी है वीडियो पे। पहला एक क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो आपने वीडियो को ज़रा फोकस रखना है, तवज्जो से सुनना है, ताकि आपको ये एक्सरसाइज आज ही बैठे बैठे यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट हमें दिया गया, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब लीनियर इक्वेशन ये कैसे है जिसमें x की पावर 1 होती है। देखिए यहाँ x की पावर y, दोनों वेरिएबल की ना पावर 1 ही है। जहाँ कुछ ना हो उसका मतलब वो 1 पावर है। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ करना है। देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है ना, याद रखना आपने, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, उनका जो ग्राफ होता है ना वो यू शेप कर्व बनता है। सही है, याद रहेगी ये बात। अब ये जो चूंकि लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ना आपको कम से कम दो पॉइंट चाहिए होते हैं। एक ये पॉइंट हो जाएगी, ये दोनों को मिला दें एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिए, तो मैंने वही लाइन लिख दी यहाँ पे, वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिए। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखी थी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलें जी, अब आपने दो पॉइंट लेने कैसे हैं। देखिए दो पॉइंट आप इस तरह ले सकते हैं कि आप ना x की कोई एक वैल्यू पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की कोई एक वैल्यू पुट कर लेना अपनी मर्जी से तो आपको x मिल जाएगा। मैं कहता हूँ लेट x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, तो देखिए जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 8। अब ये जो 1 है ना ये उस तरफ चला जाएगा तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने से ना y हमारे पास 7 आएगा। तो देखो x की वैल्यू 1 पुट करने से y हमारे पास 7 आ गया। अब इसी तरह मैं ना लेट करता हूँ x की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू 4 लेट करता हूँ तो 4 जमा y बराबर है 8 हो जाएगा। तो 4 जब उधर जाएगा ना तो 8 माइनस 4 वो 4, तो y 4 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें ना तो y 4 आता है। तो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने तो ये 1 और 7 लिया, आप 2 और 7 भी आप x की वैल्यू 2 भी ले लें। तो 2 लेने से जो आंसर आएगा वो लिखें, तब भी आंसर जो है ना आपका सेम ही आएगा। प्लॉट आपका ग्राफ एक ही तरह से होगा। नो प्रॉब्लम, आप अपनी मर्जी से पॉइंट लें, बेशक मेरे वाले ले लें, कोई बात नहीं। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। ठीक हो गया, अब आपको ना पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट आपको मिला है 1,7, दूसरा पॉइंट 4 4, ये आपको ना दो पॉइंट मिल गए। अब इनको आपने ना प्लॉट करवाना है। तो देखिए उसी तरह आप एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। ये वाई एक्सिस है हमारे पास और नीचे हमारे पास कौन सा है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखें 0 1 2 3 एक्स की वैल्यूज और इधर वाई की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने देखो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ली है। क्यों पॉजिटिव ली है? क्योंकि एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, वाई की भी दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड पे तो ग्राफ जाना ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाई लिया और पॉजिटिव ही मैंने एक्स ले लिया। चलें जी, अब जरा पहला पॉइंट हम इसके पॉइंट्स लगाते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक्स की वैल्यू 1 पे ना वाई 7 है, तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होती है? देखो ये एक्स की वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू 1 पे ना वाई 7 है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना 1 पे स्केल रख रहा हूँ। 1 पे स्केल रख के ना इधर वाई के सामने, वाई में जहाँ पे 7 है ना, तो 7 के सामने ना मैंने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, बिल्कुल स्केल रख के लगाएंगे ना तो सीधा लगेगा, बिल्कुल 1 के सामने लगाना है। ठीक है, 1 और 7 के सामने ये मेरा एक पॉइंट लग गया। अब दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 4 पे वाई 4 है, तो एक्स की वैल्यू 4 किधर है? ये देखें एक्स की वैल्यू ये 4 है और वाई की वैल्यू ये 4 है। तो ये स्केल रख के ना यूं करके आप पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ करके ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, मैंने लगा लिया। अब आपने करना ये है कि एक आपका ये पॉइंट लग गया, एक ये 7 के सामने लगा हुआ, इन दोनों को आपने ना मिला देना है। तो देखिए मैंने जब दोनों को मिला के लाइन को एक्सटेंड किया ना, तो एक्स वाली पॉइंट पे भी लाइन 8 पे टच हुई है और वाई वाली एक्सिस पे भी ना लाइन 8 पे टच हुई है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन बनेगा ना वो क्या होगा? अब देखें पहले हम एक्स के लिहाज से लिखें। इस पूरी लाइन पे देखें वाई 0 होता है, तो 8,0, एक्स तो 8 है ना, वाई 0 होगा। इस पूरी लाइन पे वाई 0, तो 8,0, एक तो ये हमारा बन जाएगा 8,0। इसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा,
0 8, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x 0 होता है और अब y कितना है, y 8 है। तो जब भी आप आंसर लिखते हैं ना तो पहले x लिखते हैं फिर y, ठीक है। ये x वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये y होता है, ठीक है। तो x पे क्या आ जा, x एक्सिस पे 8 था तो इस पूरी लाइन y 0 8 0 पहला बन जाएगा सोल्यूशन, और दूसरा बन जाएगा 0 8, क्योंकि y 8 है वहां पे x 0 होता है y वाली लाइन पे, तो 0 8। ये इस तरह करके आप इसका आंसर देंगे। चलें जी, उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन आपको दे दी है, उस तरह लेट कर लेंगे x की वैल्यू 2। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 उधर जाके 1 माइनस 2 माइनस 1, तो y सॉरी, तो यहाँ हमारे पास माइनस 1 तो आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस वाई है, तो माइनस ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वो माइनस 1 कट जाएगा तो y 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 पे y 1 है। अब हम x की वैल्यू 1 माइनस 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू माइनस 1 जब यहाँ पुट करूंगा, माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा +1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो ये माइनस से शिफ्ट हो जाएगा तो y -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पे y -2 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 पे y 1, ये हमारे दो पॉइंट बन गए 2, 1, और इधर बन जाएगा -1 -2। बस अब इनको हमने प्लॉट करवा देना है, ठीक है। आप ही कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये अगर आपको नहीं पसंद तो कोई और भी ले लें। कोशिश किया करें कि छोटी वैल्यू लिया करें, -1 -2 और 1 2 इसी रेंज में रहा करें, ठीक है। और कोई ऐसी वैल्यू पुट किया करें, समटाइम ऐसी वैल्यू आ रही होती है जिससे हम आपका आंसर ना फ्रैक्शन में आ रहा होता है, ऐसी वैल्यू से बचना है आपने, ठीक है। तो यहाँ हमारा कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आया, सिंपल सिंपल वैल्यूज ही हैं, तो ये आसान होता है ग्राफ बनाना। तो आप उस तरह ग्राफ के लिए लाइनें लगा लेंगे दो। अब जो कि हमारे पास माइनस में वैल्यूज भी थी, -1 -2 है, तो इसलिए ना अब हमने ग्राफ जो है ना वो दोनों साइड का बनाया, पॉजिटिव में वैल्यूज भी ली है, नेगेटिव में भी ली है। तो ये 0 इधर पॉजिटिव x, इधर -x, ऊपर पॉजिटिव y, नीचे -y। हाँ जी, अब ये जरा प्लॉट जरा ग्राफ करना स्टार्ट कर दें। x की वैल्यू 2 पे y 1 होता है, x की वैल्यू 2 कहाँ है, देखिए x की वैल्यू 2 ये है, y 1 कहाँ है, ये तो 2 और 1 के सामने हमने ये पॉइंट अब लगा लेना, ठीक है। एक तो ये देखें, ये 2 ये 1, इन दोनों के सामने हमने एक लगा लेना, ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू -1 पे y -2 पे लगा लेना आपने। तो x की वैल्यू -1 तो पहले ढूंढ लेना कहाँ पे है, ये x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -2 y का ये है, तो यहाँ पे एक पॉइंट। अब इन दोनों को आपने ना ऐसे ज्वाइन करवा देना है। तो ये देखिए मैंने इन दोनों को ना ज्वाइन करवा दिया। अब ज्वाइन करवाने से हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ये लाइन किस पॉइंट पे टच कर रही है, वो 1 पे है, मतलब x 1 और पूरी लाइन पे y 0, तो 1, 0 एक तो ये बन जाएगा, तो देखिए 1, 0 एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा y वाली एक्सिस पे देखिए कि लाइन कहाँ पे कट की है, -1 पे कट की है। तो y मतलब -1 और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो x हमने लिखना है वो 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, -1। ओके जी, ये आंसर हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कहता है x -2y बराबर है 1, उस तरह कोई दो वैल्यूज ने लेट करें, x की वैल्यू -1, जब ये -1 मैं उधर लेके जाऊंगा जमा 2 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा ना 2, -2 इधर आके डिवाइड, तो 2 को 2 पे डिवाइड करोगे y -1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करें, तो जैसे ही आप वहाँ 1 उधर लेके जाओगे ना तो 1 -1 0, तो 0 ओवर -2 करेंगे तो y 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 पे y 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारे पास x की एक ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1, और दूसरा 1, 0 आ जाएगा। चलें जी, अभी हम उस तरह लाइनें लगा लेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन, इधर पॉजिटिव x इधर -x, उधर पॉजिटिव y नीचे -y। हाँ जी, x की वैल्यू -1 पे y -1 था, तो x की वैल्यू -1 ये है, उस वक्त y भी -1 तो वो ये है, तो इन दोनों के सामने एक पॉइंट तो ये लग गया। उसके बाद था x की वैल्यू 1 y 0, तो x की वैल्यू 1 ये है, इस पूरी लाइन पे ही y 0 होता, तो हमारा पॉइंट ये लग जाएगा। ओके, तो अब हमने ना इन दोनों को मिला देना है, ऐसे करके इन दोनों को अब मिला दें। तो नहीं जी, मैंने दोनों को ही मिला दिया, तो हमारा आंसर किधर है, आंसर हमारा बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट की है 1 पे, तो x की वैल्यू 1, x कोऑर्डिनेट 1, उसका y कॉरेस्पॉन्डिंग वो 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो 1, 0 एक तो ये बन जाएगा आंसर, 1, 0 एक तो ये बन गया। अब y में भी देखिए यहाँ लाइन कहाँ कट की है, y भी कट की है 0 और -1 के दरमियान में, तो यहाँ करके होता है 0.5 होता है, ये चूंकि माइनस वाली साइड पे, तो -0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें। तो ये माइनस, और इस पूरी लाइन पे x हमारा 0 है, तो 0, -1/2 आ जाएगा, तो 0, -1/2 आप लिख देंगे। चलें जी दूसरी इक्वेशन पे चलें, पार्ट नंबर 4। कहते हैं x -2y जमा 2 बराबर है 0, तो जमा 2 उठा के उधर ले जाना, -2 आ जाएगा। चलो अब कोई वैल्यूज लो, x की वैल्यू ना 2 लो। अगर आप x की वैल्यू यहाँ 2 लें तो ये जमा 2 उधर जाएगा, -2 -2 -2 -4, और -2 जब -4 के नीचे आके डिवाइड होगा ना, तो 4 को 2 पे डिवाइड करो 2 आंसर आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा ना,
तो x की 2 पे y भी 2 मिलेगा। अब चले x की वैल्यू -2 ले लें। जब आप x के यहाँ -2 लिखोगे ना, तो -2 वहां जाके +2 होके 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 ओवर -2 0, तो y 0 मिलेगा। x की वैल्यू 2 पे y 0 मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गया, बस हमने लगाने हैं। चलें जी, उस तरह हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। ठीक है जी, ये बना लिया। इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वाई की वैल्यू। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ है? देखिए एक्स की वैल्यू 2 यहाँ है, उस वक्त वाई 2 है, वाई 2, ये वाई 2, इधर एक्स 2, दोनों के सामने एक पॉइंट लगा लें। चलें, उधर एक्स की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे होती है? देखिए -2 एक्स जो है ना वो यहाँ पे होता है, और इस पूरी लाइन पे वाई 0, तो मतलब एक ये पॉइंट मिल गया, एक वो पॉइंट मिल गया, बस दोनों को ऐसे उठा के ज्वाइन करा दें। बस एक फुट्टा रख लें, यहाँ पे रख के ज्वाइन करा दें। लो जी, मैंने ज्वाइन करा लिया। अब हमने आंसर कैसे लिखना है? देखें, एक्स वाली लाइन पे ये -2 पे है, टच हुआ है, तो y 0 होता है इस पूरी लाइन पे। तो -2, 0, एक तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा -2, 0, और दूसरा y में देखिए 1 पे टच हुआ है, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है, तो मतलब 0, 1, -2, 0, साथ में 0, 1। उसके बाद चलें जी, 5x - 5y बराबर है 1, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, लीनियर इक्वेशन है। फिर हम कोई वैल्यूज पुट करते हैं। लेट मैन यहाँ पे ना x की वैल्यू अगर 0 ले लो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो -5y = 1 आएगा। तो -5 इधर डिवाइड होगा, तो -1/5, तो y -1/5 आएगा अगर x 0 लें। अब x 1 ले लें, तो 5 × 1 5, जमा 5 उधर जाएगा, -5, 1 -5 -4, तो ये -5 नीचे जाकर डिवाइड करेगा, -4 बटा -5, -5 कट जाएगा, तो y 4/5 आ जाएगा। तो y -1/5, तो पे, और दूसरी तरफ y 4/5 आ जाएगा। इधर x 0 है, साथ में x 1 है। चलें जी, एक ये हमारा पॉइंट बन गया 0 -1/5, और एक 1, 4/5 बन गया। तो उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, जैसे हम पहले बना रहे थे। बना लिया हमने जी, ठीक हो गया। अब अगर लगाना शुरू करें पॉइंट यहाँ पे, x की वैल्यू 0 है, y -1/5 है। अब y -1/5, ये ना हमने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी ना 1.1 क्लास 9 में, नंबर लाइन बनाने वाला, ये वो कंसेप्ट है। मतलब हमें, अब देखिए, जब यहाँ पे कुछ ना हो, हम फर्ज करते हैं 0 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 0 से आगे ना, 0, और चूंकि ये माइनस वाली वैल्यू है, तो मतलब 0 से आगे -1 तक हमने 5 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, 5 पार्ट बनाने हैं। तो 0 और -1, इसके दरमियान 5 पार्ट बनाने का मतलब ये है 4 लाइनें लगा लें, 1 2 3 4। अब इससे 5 पार्ट बन जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट बन गए ना हमारे, ये यहाँ तक, या -1 है ना, तो यहाँ तक हमारे 5 पार्ट आपको बनते नजर आ रहे हैं, ये बन चुके हैं। अब जो ऊपर वाला होता है ना 1, ये शो करता है हमारा जो है ना एक्चुअल वैल्यू है कहाँ पे, मतलब 1 वाले पे हमारी वैल्यू है, ये हमारा फिर 1 है। सबसे पहला जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ पे हमारा जो है ना वो लाई करेगा डॉट, यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। ओके हो गया। अब ना जरा दूसरी तरफ चलें, एक्स की वैल्यू 1 पे ना y 4/5 है। अब 4/5 होने का मतलब ये है कि 0 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 होगा। यहीं से तो पता चलता है हमने कहाँ पे पार्ट बनाने हैं, किसके बाद पार्ट बनाने हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 के बाद पार्ट बनते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है। 0 और 1 के दरमियान ना आपने 5 जो है ना पार्ट बनाने हैं। तो अब 0 और 1 के दरमियान आपने 4 लाइनें लगानी है ताकि 5 पार्ट बन जाए। 1 2 3, ये 4, ये मैंने 4 लगा दिया। इससे 5 पार्ट बन गया, आपको नजर आ रहा है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये 5वां पार्ट। लेकिन हमने, हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ वाला जो है ना, ऊपर ऊपर जो लिखा है उस पर हमने फोकस करना है। तो चौथी वाला जो है ना वो हमारा पॉइंट होगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे, इधर से इसके सामने, और उधर से दूसरा इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो 1 है। तो 1 और यहाँ पे, ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट लग गया। अब एक ये पॉइंट लगा, एक ये पॉइंट लगा, मैंने बस इन दोनों को सिर्फ ज्वाइन करवा देना और आंसर लिख देना। तो ये आप देख सकते हो, ये ना लाइन लग चुकी है। अब आप देखिए, ये जो हमने पॉइंट लगाया था ना, ये क्या था, ये था y = -1/5। मतलब 0 के फौरन बाद जो है ना वो -1/5 है। तो अगर ये -1/5 है, तो ये इधर भी तो देखो, ये भी तो इस तरह ही y की इतना ही डिस्टेंस है ना, जितना 0 और यहाँ पे डिफरेंस है डिस्टेंस का, उतना ही यहाँ पे भी है। मतलब अगर ये -1/5 है ना, तो इसको आप पढ़ेंगे ये 1/5 है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/5, y यहाँ पे 0 होता है, तो 1/5, 0, और नीचे बन जाएगा इस पूरी लाइन पे y -1/5, तो x 0 होगा, 0, -1/5, तो 1/5, 0,
और 0, -1/5। अगर आप देखें ना, वैसे भी हमारा आंसर जो है ना हमें पता चल जाता है, ये ठीक है। 1/5 कितना होता है? 0.2। तो आप देखिए ना, 0 और 1 के दरमियान अगर आप 10 पार्ट करें ना, तो ये 0.1 यहीं करके ही 0.2 बनेगा। मतलब ये हमारा गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिंग। अब लीनियर इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है ग्राफ के जरिए। बस फर्क क्या है, पहले भी तो यही काम करते हैं। फर्क ये है कि यहाँ दो दो इक्वेशन है, पहले एक एक इक्वेशन थी। ठीक है, ग्राफ अब भी है ग्राफ ही, लेकिन इक्वेशन अब दो दो है। कोई मसला नहीं, ये भी कर लेते हैं। एक्स जमा वाई बराबर है 8, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर है। 3x माइनस वाई बराबर है 4, फिर लीनियर है। दोनों लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ करना है तो ग्राफ के लिए पॉइंट चाहिए। अब इसको हम लाइन 1 कहा करेंगे पहली इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन को हम लाइन 2 कहा करेंगे। मैं कह रहा हूँ पहले फॉर लाइन 1 के लिए पॉइंट अपने बनाए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं अगर, तो x 0 पुट करूं तो y 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पे y मेरे पास 8, एक ये पॉइंट बन गया। एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, अभी हम पीछे बढ़ते आ रहे हैं। तो अब 2 लाइनों के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए। एक इस लाइन के 2 पॉइंट बनाएंगे, इस लाइन के भी 2 2 पॉइंट बनाएंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करके y 8 ले लिया। अब y 0 अगर मैं पुट कर लूँ, y 0 पुट करूँ तो x 8 आ जाएगा। तो y 0 पे x 8 आ जाएगा। तो अभी पहले लाइन के तो हमने 2 पॉइंट पूरे कर लिए। अब दूसरे पे चलें, x 0 पुट करें। एक्स 0 पुट करें तो माइनस वाई बराबर है 4 आएगा, माइनस को शिफ्ट कर देंगे तो वाई -4 मिल जाएगा। ओके हो गया, ये तो ठीक है। फिर वाई को, अगर मैं वाई को 0 पुट करूं तो क्या प्रॉब्लम थी? देखिए मैंने एक्स को 0 पुट किया, वाई को तो कर सकता था। अगर मैं देखिए वाई को 0 पुट कर लूंगा ना, तो 3x माइनस 0 बराबर है 4, तो x इज इक्वल टू 3, 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 फ्रैक्शन में, तो अगर आप से जिस हद तक पॉसिबल होना इस फ्रैक्शन से, बटे से बचना, वो बचा करें। यहाँ हम बच सकते थे, इसलिए मैंने वैल्यू को ना 2 ले लिया। अब मैं जब यहाँ 2 ले रहा हूँ, उससे मुझे फायदा ये हो रहा है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मुझे कोई यहाँ ऐसी वैल्यू मिल जाए जहां से यहाँ पे जो है ना वो डिजिट बने जो 3 पे डिवाइड हो जाए। तो 3 पे डिवाइड 6 होता है, मैं चाहूंगा किस तरह यहाँ 6 बन जाए। 6 उस सूरत बनेगा अगर मैं इसको 2 ले लूं, तो इसलिए मैंने y को 2 ले लिया। -2 उधर जाके जमा 2, 4 जमा 2 6, 3 जगह डिवाइड 6, 6/3 वो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू जब 2 लेंगे ना, तो x मेरे पास 2 आएगा। चलें जी, अब ये इसके पॉइंट भी हमारे पास हो गए, इसके भी 2 पॉइंट हो गए। बस अब तो ग्राफ ही प्लॉट करना है। तो अब देख लिया हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा ना, उसमें देखिए y की वैल्यू हमें +8 तक चाहिए, और x भी +8 तक चाहिए। y वाली साइड पे -4 भी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारा ग्राफ थोड़ा सा ना मिक्स सा होगा, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। सेंटर में लाइन लगेगी तकरीबन, देखें ना, थोड़ा आगे करके लगाई है। अब इधर देखें, x की वैल्यू 8 तक मुझे चाहिए। तो देखिए एक्स एक्सिस में ना मैंने लाइनें 1 से लेके 8 तक ले ली हैं, लगा ली हैं पॉइंट। और इधर मैंने नेगेटिव साइड पे -1, -2, -3 ले लिया। और y वाली साइड पे देखिए पॉजिटिव 8 तक मैंने वैल्यूज ले ली हैं, ये देख ले ली हैं। और इससे ना y की नेगेटिव वैल्यू भी मैंने कुछ ले ली है। चलो ये अब हमने सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले इस पे फोकस करें। एक्स 0 पे y 8 है, एक्स 0 y 8, मतलब एक्स 0 तो y एक्सिस पे पूरा ही एक्स 0 ही होता है ना। तो मतलब y एक्सिस में ना आप 8 पे एक तो पॉइंट लगाए ना। तो ये देखें, ये y एक्सिस है, यहाँ मैंने ना 8 पे एक पॉइंट लगा लिया। ओके, आगे y0 कहाँ होता है? पूरी x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 8 है उस वक्त, मतलब x 8 पे पॉइंट लगाएं। जैसे y 8 पे लगा ना, अब x 8 पे लग जाएगा। चलो जी, x 8 पे लग गया। अब आपने स्केल उठाना है और इन दोनों को मिला देना। देखिए मैंने इन दोनों को मिला दिया। ये मैंने कौन सा ग्राफ बनाया? ये मैंने लाइन लगाई है लाइन 1 की। लाइन 1 मतलब इक्वेशन 1 का ये ग्राफ बना है। अब इक्वेशन 2 पे आ जाओ। x 0 है, y -4, y -4 पे लगाएं, क्योंकि x 0 तो y एक्सिस पे पूरा 0 ही है x। तो y-4 किधर खड़ा है? ये खड़ा है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगा लेना। ओके जी, ये लग गया। दूसरे पे चले, x की वैल्यू 2 पे y 2 है। x 2 ढूंढने कहाँ पे है? देखिए x 2 है यहाँ पे, और y 2 कहाँ पे है? वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। अब मैं जब इन दोनों को मिलाऊंगा ना, तो यहाँ तक मिलेगा, लेकिन हमें इसको एक्सटेंड करना है। हमें सोल्यूशन देखना है कि कहाँ पे दोनों लाइनें मीट करती हैं। ठीक है, दोनों लाइनों का ग्राफ कहाँ मीट करता है, वो सोल्यूशन पॉइंट है। तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा ना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि उसके साथ ये क्रॉस हो। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब सोल्यूशन इसका कैसे लिखना है? अब ये जो ग्राफ बनाया, ये किसका है? ये लाइन 2 का है, वो लाइन 1 का था। ठीक है, ये वाला लाइन 1 का आ रहा है, ये लाइन 2 का। अब इनको क्रॉस लाजमी कराना है, क्योंकि क्रॉस वाला पॉइंट ही तो जो है ना, वही तो हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। तो अब अगर आप देखो ना, यहाँ पे गौर से देखो, ये ना ऑलमोस्ट 5 के सामने बनता है। देखिए थोड़ा सा आप देखिए नीचे है, लेकिन ये हाथ से जब भी आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते, क्योंकि हम मशीन थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं। तो इंसान से इस तरह की गलती होगी, क्योंकि ये हम पॉइंट का जो है ना स्पेसिंग, ये सम टाइम आगे पीछे कर जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं हम पहुंच सकते, लेकिन करीब करीब तो चलो पहुंच जाते हैं ना।
तो करीब करीब पहुंच जाए तो ये भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। तो ये y5 है और इस वक्त ये x जो है ना वो 3 है, 3 के सामने बनेगा ये ऑलमोस्ट, ये देखें। तो x3 y5 ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो x सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 3,5। इस तरह करके हम इसका आंसर देंगे। सोल्यूशन सेट हमारा 3,5। चलें जी, x माइनस वाई इक्वल टू 1 सेकंड पार्ट में दे दी गई। फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है। उसी तरह लाइन 1 के लिए, फिर लाइन 2 के लिए दो दो पॉइंट गेन करें। x जीरो पुट कराएं, x जीरो पुट कराएं तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस उधर शिफ्ट होगा y माइनस 1, तो x जीरो पे y माइनस 1 मिला। अब y जीरो पुट करें तो x 1 मिल जाएगा। y जीरो पुट करें ना यहाँ पे तो x माइनस जीरो वो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलें जी, इसके दो पॉइंट हो गए। अब यहाँ चलें जरा लाइन 2 पे आ जाओ। लाइन 2 के लिए आप देखिए, अब x की वैल्यू मैं जीरो क्यों नहीं पुट कर सकता। x जीरो पुट करूंगा ना तो 2y इक्वल टू 7, 2 उधर जाके डिवाइड 7/2, फिर फ्रैक्शन में चले जाओगे। उससे बचना है। उससे बचने के लिए हम यहाँ 1 लेंगे। x की वैल्यू 1 लेंगे ना तो 7 माइनस 1 यहाँ 6 बन जाएगा। तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो y3 आ जाएगा। तो x 1 पे y3 मिल जाएगा। इस तरह y जीरो पुट करने से x 7 मिल जाएगा। तो y को आप जीरो पुट कर सकते हो, उससे आप x 7 लेंगे। चले जी, पॉइंट लग गए। तो पहला क्या है जी, 0,-1 इधर, और 1,0, पहले x लिखना फिर y लिखना होता है। तो 1 0। तो इधर क्या है जी 1,3 है और 7,0 है। चलो ये जी हमारे पॉइंट है, इनको हमें लगाना है। लें जी, दो लाइनें लगाएं इस तरह, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने लाइनें लगा लेनी है। इधर पॉजिटिव वैल्यू 7 तक, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू 7 तक, और y की कुछ नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए तो इसलिए y की कुछ नेगेटिव वैल्यू भी आप लगा लेंगे। ओके हो गया। अब जरा ग्राफ के पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करें। x जीरो पे y माइनस 1 है, मतलब y जहाँ माइनस 1 है ना वहाँ जीरो को तो आप ना ही देखा करें। y माइनस 1 किधर है, ये है y माइनस 1, ये y एक्सिस है तो माइनस वाले साइड पे ये माइनस 1। एक तो ये मैं नुक्ता लगा रहा हूँ। x1 पे y जीरो, मतलब x1 पे पॉइंट लगाए। एक्स वाई लाइन पे 1 ये है। लो अभी इन दोनों को मैंने साथ ही मिला भी दिया। ये हमारी इक्वेशन लाइन 1 का ग्राफ बन गया। साथ मेंशन कर लें, लाइन नंबर 1 का ये ग्राफ है। चलो जी, अब लाइन 2 पे चलो। x1 पे y3 है। x1 किधर है, ये x1 है, ये y3 है। तो 3 के सामने और 1 के सामने पॉइंट एक तो ये लग जाएगा। ओके हो गया। दूसरा चलो, x7 पे y0 है। y0 का मतलब है x7 पे बस पॉइंट लगा दें। x7 किधर है, ये है आपका x7, यहाँ पे लगाएं। अब ये एक है और एक ये है। कच्ची पेंसिल उठा के मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब देखो ये यहाँ पे ना कट कट कर गए हैं। अब ये कट किस पॉइंट पे कर रहे हैं और से जरा देखें। y में ये 2 के सामने है, मतलब y2 हो जाएगा और x3 हो जाएगा। 3,2 सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो 3,2 हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। उसके बाद चलें जी थर्ड पार्ट पे। x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1, ये आपके पास पोजीशन है। x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1। तो दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया। ओके हो गया। अब आपने करना ये है कि लाइन 1 और लाइन 2 के लिए उस तरह पॉइंट लगाया। x माइनस 1 लिया तो y 1 आ जाएगा। सॉरी, x माइनस 1 लेंगे तो y माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 लिया, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो y माइनस 1 आ जाएगा। अब y1 पे x3 आंसर आएगा। y की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, माइनस 2 जाके जब 1 प्लस 2 3, तो x3 आ जाएगा। तो x3/1 आ गया। इसी तरह आप x की वैल्यू 0 लें, यहाँ x 0 लें, y2 आ जाएगा। अब आप y की वैल्यू 0 लें तो 2x इज इक्वल टू 2 तरह डिवाइड किया तो x1 आ जाएगा। y0 पे x1 आ जाएगा। चलो जी, अब सिर्फ हमने इनको वो पॉइंट लगाने। तो ये हमने एक बार लिख भी लिया। -1,1 एक ये है और एक 3,1, पहले x लिखा करें 3,1, इधर 0,2 और 1,0। अब इनको हमने एक्स वाई प्लेन पे लगाना है। तो जी एक्स वाई प्लेन बन गया। इधर पॉजिटिव 4 वैल्यू एक्स की, इधर नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू वाई की, नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू। पहला पॉइंट जरा तवज्जो से सुनना है आपने। एक्स माइनस 1 पे ना वाई माइनस 1 है। लो भाई एक्स माइनस 1 किधर है, एक्स माइनस 1 है ये, उस वक्त वाई माइनस 1। तो -1 और 1, ये यहाँ पे एक पॉइंट तो आप लगा लो ना, एक ये लग गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 पे y1 आता है। एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 3 ये है, y1 यहाँ। तो 3 और 1 के बिल्कुल सामने ये आपका पॉइंट लगेगा। ओके, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। स्केल उठाएं, इन दोनों को यूं करके मिला दें। ओके, अब जरा दूसरी तरफ चलें। एक्स की वैल्यू 0 पे y2 है, मतलब y2 पे आप पॉइंट लगाएं। y2 हमारा कहाँ है, ये है हमारा y2, पॉजिटिव 2, ऊपर 0 से ऊपर, यहाँ 2 पे लग गया। उसके बाद क्या है, x1 y0 है, मतलब x1 पे पॉइंट लगाएं। x1 कहाँ है, ये आपका x1 है। ठीक है जी। अब आपने इसको और इसको दोनों को मिला देना ऐसे करके। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसे करके ना मिल गया। अब आप देखें
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर रही हैं वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या बन रही है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जहाँ दोनों लाइनें ना मीट कर रही है, दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ना ये एक्स है तो एक्स वन, इस पूरी लाइन पे ना वाई जीरो होता है, मतलब हमारा एक्स तो वन आएगा लेकिन वाई जीरो आएगा, तो एक्स वन वाई जीरो ये इसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे 1,0। पार्ट नंबर 4 पे चलें। y इज इक्वल टू 2x+2 है और दूसरा जो है 3x+2 है, दैट इज इक्वल टू 4 है। ये आपके पास ना दो इक्वेशन दे दी गई है, लीनियर इक्वेशन। उसी तरह आप इनके पहले पॉइंट्स बनाएंगे दो। चलें जी, x0 पुट करूं, अगर मैं x0 पुट करूं तो y2 आ जाएगा, तो x0 y2 आ गया। अब अगर मैं y0 पुट करूं तो 2x+2 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले +2 इधर आएगा, -2, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो 2 इधर आगे डिवाइड करेगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेगा -1, तो x -1 आ जाएगा। ठीक है, इधर चलें, लाइन 2 पे चलें, x0 पुट करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 + 2y इक्वल टू 4, 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे 2y2, x0 पे y2 आ जाएगा। उसके बाद ना आप x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 3 2 द 6, तो 6 उधर जाके 4 -6 -2 आ जाएगा, तो 2 इधर जाके डिवाइड y -1 आ जाएगा, तो x2 पे y -1 आ गया। चलो भाई, ये लाइन 1 के पॉइंट लाइन 2 के पॉइंट भी आ गए। अब बस आपने इनको लगाना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ आप बना लें, देखें जी, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू y की, नीचे y की नेगेटिव वैल्यू हमने लगाना है, जो है उन पे फोकस करें। x0 y2, मतलब y2 पे पॉइंट लगाए ना, y2 किधर है, ये आपका y2 है, यहाँ पॉइंट लग गया। उसके बाद देखें x की वैल्यू -1 पे y0, x -1 जहाँ पे है वहां पे देखें ये -1x है, तो यहाँ पे, और ये 2 और -1 इन दोनों को मिला ले, एक लाइन तो ये बन गई। ये कौन सी लाइन है, हमारा लाइन 1 का ग्राफ है, ये लाइन 1 हो गई। ओके, ये साथ लिख लिया करें भाई, ये लाइन 1 है। अब लाइन 2 पे आ जाएं, x0 है y2 है, मतलब फिर y2 पे लगेगा, तो y2 ये है, ये लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ, ठीक है। उधर चलें, x की वैल्यू 2 पे y -1 है, तो ये इधर अब लगाना पड़ेगा हमें। ये x की वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू -1 है, तो -1 और 2 के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं। अब इसको और इस 2 को, दोनों को हम यूं करके रख के मिला देंगे। अब हमारा देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बना है ना, वो y एक्सिस के ऊपर बना है, मतलब हमारे आंसर में ना x की जगह हमें 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस में x होता ही 0 है और y कितना है, वो 2 है, मतलब 0,2 ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो 0,2 आपका सोल्यूशन सेट है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। चलें जी, पार्ट नंबर 5 है, 3y बराबर है 2x जमा 8 और x जमा y बराबर है 1। दो इक्वेशन है, फिर लीनियर ही है। x -1 पुट करें, लाइन 1 इसी बात कर रहे हैं, x -1 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 8 -2 6, और 3 इधर आगे डिवाइड करेगा तो 6/2 3, 6/3 2 आ जाएगा, तो x -1 पे y 2 आएगा। अब y 0 पुट करें, y 0 पुट करें, सारा 0 हो जाएगा, तो जमा 8 उधर आके -8 होगा, तो ये -4 आ जाएगा, तो x -4। तो एक तो हमारे ये पॉइंट बन गया ना इस लाइन के, -1,2 और -4,0। अब लाइन 2 पे आ जाओ, x0 पुट करो तो y1 आएगा, y0 पुट करो तो x1 आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब 0,1 और 1,0 ये हमारे पॉइंट बन जाएंगे। लो भाई, इधर भी पॉइंट बन गए दो, इधर भी पॉइंट बन गए दो, बस अब ग्राफ पे इनको कराएं प्लॉट और इसका सोल्यूशन सेट लिख लें। लें जी, इधर इसमें हमें यहाँ पे ना नेगेटिव वैल्यू चाहिए एक्स की, तो इसलिए मैंने इस तरफ ग्राफ को रखा हुआ है, -1 -2 -3 -4। इधर पॉजिटिव वैल्यू कौन नहीं चाहिए, एक ही मैंने लिख लिया है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव दोनों चाहिए, तो इसलिए मैंने दरमियान में करके लिखा है, ताकि ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाए। चलो भाई, अभी इधर स्टार्ट करो। एक्स की वैल्यू -1 पे ना y2 है, -1x ढूंढे कहाँ पे है, और सामने y2 भी हो, ये -1 और ये y2, तो ये 2 और -1 के एग्जैक्ट सामने एक तो पॉइंट आपका ये लग गया, ये एक पॉइंट लग गया। चलो जी, उसके बाद फिर आगे चलें। दूसरा क्या है जी, x -4 ढूंढें और y 0, मतलब x -4 पे ना डॉट लगाएं, तो x -4 ये यहाँ डॉट लगाएं। अब इन दोनों को ऐसे स्केल रख के यूं करके ऐसे मिला दें। लो अभी एक तो हो गया, यूं करके मिला दो। अब आगे इधर आ जाओ, x0 पे y1 है, मतलब y1 पे जाके पॉइंट लगा दें बस। तो y1 किधर है, ये y1 है, तो यहाँ पे आके पॉइंट लगा लो। ओके हो गया। उसके बाद x1 y0, मतलब x1 पे पॉइंट लगा लो, तो x1 ये है, यहाँ पॉइंट लगा लो। अब इन दोनों को रख के स्केल ऐसे करके मिला दो, लेकिन आगे तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो है ना दोनों ग्राफ का, जो हमें आंसर देता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो अगर आप गौर करो ये क्या है, इधर तो -1 के सामने है, तो x -1 आ जाएगा, y2 तो -1,2, तो -1,2 सोल्यूशन सेट लिख दो।
चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। लास्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि आपको एक तो लीनियर इक्वेशन दी है जिस तरह की आप पहले सॉल्व करते रहे हो, लेकिन साथ में एक क्वाड्रेटिक दे रहा है। अब एक ग्राफ तो सीधी लाइन बनेगा वो लीनियर इक्वेशन का, लेकिन दूसरे का यू शेप बनेगा। चलो जी, कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। वैसे ही एक्सरसाइज 2.1 का जो आखिरी क्वेश्चन था ना, हमने वहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व किया। अगर आपने वो समझा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने वो नहीं समझा हुआ, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। चलें जी, पहले तो इस लीनियर इक्वेशन को जैसे हम करते रहे सॉल्व, देखें भाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो मेरे पास वाई कितना आएगा। एक्स की जगह 4 लिखो, 8 4 32, 32 माइनस 32, वाई 0 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 4 पे वाई 0। अब इसी तरह एक्स की वैल्यू 5 ले लूँ, 8 5 40, 40 माइनस 32, तो वाई 8 आ जाएगा। तो अभी ये जो लीनियर वाली इक्वेशन है ना, ये तो इसके हमने 2 पॉइंट चाहिए थे, वो ले लिए। अब ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो हमारा जो मेन कंसर्न होता है ना, वो ये होता है हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। भाई जहां से हमारा ग्राफ मुड़ना है, यू शेप बनेगी कहाँ पे, वो कौन से पॉइंट होंगे जहां से ग्राफ में टर्न लेना, उसके लिए हमें वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स के लिए ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तरीका बताया गया ना आपकी बुक में, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो 2.1 में आपने पढ़ा है। तो आप इक्वेशन देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। ओके हो गया। आप इस पे फोकस करें, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। यहाँ पे आपने लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये चीज देखना होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल यहाँ है। दूसरी बात आपने देखना है स्क्वायर कौन सा कंप्लीट होगा, प्लस वाला या माइनस वाला। तो एक्स स्क्वायर के बाद साइन देख लें, माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो अब ए और बी पहचानने हैं, ए क्या है और बी क्या है। मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि ए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ए ऑटोमेटिकली आपका एक्स ही होता है। तो ए की जगह तो आप एक्स लिख लेंगे। तो फिर बी क्या होगा, बी ढूंढने के लिए मैंने कहा हुआ है आपको एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया करें। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे ना, 6/2 3 हो जाएगा, तो बी 3 आ जाएगा, ए हमारा एक्स है। तो ए स्केयर मीन एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस 2 ए बी 3 प्लस बी स्केयर। अब ये जो बी स्केयर आप प्लस करते हो ना, ये साथ ही माइनस भी करना होता है, तो साथ ही ये माइनस भी कर दें तो ठीक है जी। और एंड पे ये प्लस 8 आ जाएगा। अब ये एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये प्लस बी, ये ए माइनस बी होल स्केयर, एक्स माइनस 3 होल स्केयर क्लोज हो जाएगा। -3 का स्केयर 9 आ जाएगा, साथ में +8, -9 +8 -1 हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म में आपने इक्वेशन बना ली, क्योंकि हमें यही फॉर्म चाहिए होती है। क्योंकि फार्मूला होता है एक्स माइनस एच का स्केयर, एक्स माइनस एच का स्केयर, तो आई थिंक साथ में यहाँ पे प्लस के होता है। ठीक हो गया। मतलब हमें ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक होता है एच और एक होता है के। अब देखो, एक्स माइनस एच, मतलब माइनस के बाद ना एच होता है, तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है ना, वो एच की वैल्यू होगी। तो माइनस के बाद यहाँ 3 है, तो एच हमारा 3 आ जाएगा। और के की जगह यहाँ -1 है, तो 3 -1 हमारा वर्टेक्स बन जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, वर्टेक्स हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया 3, -1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एच प्लस के, इसको हमने इससे कंपेरिजन किया। तो माइनस के बाद हमने देखा एच होता है, तो माइनस के बाद 3 है, तो एच 3 आ जाएगा। और एंड बार ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर के बाहर जो होता है ना, वो के होता है, चाहे माइनस में है या प्लस में है, वो डिपेंड करेगा। या माइनस में था तो इसलिए के -1। चलो भाई, अब हमारा ये हो गया। अब इसके लिए ना हमें एक टेबल बनाना होता था वैल्यूज का। वो टेबल हम बना लेंगे, एक्स की वैल्यू और नीचे वाई की वैल्यू। अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जो एच है ना, उसकी वैल्यू पे फोकस करना है। 3 उसको सेंटर में लिख लें, कम से कम 3 4 वैल्यू उसके पीछे ले लिया करें, 3 4 उसके आगे ले लिया करें। तो 3 से पीछे 2 1 0 है, इससे आगे 4 5 6 है। ठीक है। अब ये वैल्यू ना आप पुट कराते जाएं इक्वेशन के अंदर। तो x की वैल्यू 0 पुट कराए ना इक्वेशन के अंदर, तो y 8 आएगा। मैं आपको करा के एक दिखाता भी हूँ। तो x की यहाँ 0 पुट कराए, 0 स्केयर 0, -6 इंटू 0 वो 0, तो +8, मतलब y 8 आ जाएगा जब आप x 0। इस इक्वेशन में आपने ना ये वैल्यूज पुट करानी है x की, और y की निकालते जाना है। एक और करा देता हूँ, एक्स की यहाँ 1 पुट कराए तो वाई 3 आएगा। तो 1 का स्केयर 1, -6 1 6 1 -6 -5 8 -5 3। तो देखो वाकई 3 आ गया। इसी तरह आपने बाकी खुद चेक कर लेनी है। आपको मैंने आंसर निकाल के दे दिए, ये आंसर आपके आ जाने हैं। ठीक है जी। एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज ये आपकी आ जाएंगी। तो लें जी, अब हमने ग्राफ के लिए टेबल भी बना लिया है, वर्टेक्स हमें पता चल चुके हैं। और जो लीनियर इक्वेशन थी हमारी 8x - 32 वाली लीनियर इक्वेशन, उसके भी हमने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं जिनको हमने ग्राफ पे प्लॉट कराना है। बस अब प्लॉट की तरफ चलते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा नीचे जो है वो एक्स एक्सिस है।
वाई एक्सिस में मैंने 7 का गैप लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ चाहिए थी। 7, 14, 21, 28, 7 का गैप ले लिया मैंने वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस में मैंने उस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बना लिया। ठीक है जी। अब ज़रा ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करते जाए। x0 y8 मतलब वाई एक्सिस में ना 8 को आप लगा लें, तो वाई एक्सिस से हमारा 8 जो है ना वो कहाँ बनेगा, तो वाई एक्सिस का हमारा 8 जो है ये बिल्कुल ये 7 के साथ बनेगा, ये हमारा 8 बनेगा आइडियली, अंदाज़ा यहीं पे ही है। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 है तो y3 है, मतलब 1 और 3 के सामने पॉइंट लगाना है, x1 और y3। तो x1 ये है, y3 कहाँ पे होगा, देखिए y3 ऑलमोस्ट यहाँ करके होगा, 1, 2, 3 यहाँ करके 3 होगा, तो एक तो ये पॉइंट लगेगा। ठीक है। x1 पे y3 लग गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, x2 पे y0, मतलब x2 पे पॉइंट लगा लो। x2 कहाँ है, ये हमारा 2 है। ठीक है। तो अब जरा इनको साथ साथ ना मिलाते भी आए ताकि हमें समझ आती जाए कि ग्राफ हमारा किस तरह चल रहा है। यूं करके आ रहा है एस से, और यहाँ 2 को टच हो रहा है। ओके। उसके बाद चलें x3 पे y-1 लगाएं, x3 y-1, तो x3 किधर है जी, x3 ये है, y-1 इसका बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके होगा, यहाँ करके लिख लें -1, तो -1 और 3 के सामने, तो इधर से इसको भी खींच लें आगे तक। ठीक है जी। ग्राफ देखें टर्न लेना स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप गौर करें ना, हमारा वर्टेक्स पॉइंट भी यही था, 3-1, यहीं से टर्न लेना था, तो आप गौर करें यहीं से ही वो टर्न ले रहा है, यू शेप वो 3 और -1 से ही उठा रहा है अपनी। चलें आगे चलें। एक्स की वैल्यू 4 पे y0, मतलब एक्स 4 पे लगा लें, y0 तो उस पूरी लाइन पे y0 ही है, तो x4 ये है, तो यहाँ से इसको घुमा दें ऐसे करके, ले जी ग्राफ घूमना शुरू हो गया हमारा। अब उसके बाद चलें, x5 पे y3 है, x5 पे y3 है, x5 है, y3 कहाँ पे होगा, यहाँ करके ही होगा अंदाजन, x5 यहीं करके होगा। ठीक है जी। चलें यहाँ से घुमा दें इसको। उसके बाद आगे चलें, x की वैल्यू 6 पे y कितना है, x 6 पे y 8 है, तो x 6 ये रहा हमारा, y 8 7 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ करके ये लगा लें, यहाँ पे इस तरह करके इसको आप मिला दें। अब आगे हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम अंदाजे से इसको जो है आगे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको जो अंदाजे से हम एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अभी पहले हम दूसरी लीनियर वाला लगा लेते हैं ग्राफ। ठीक है। लीनियर वाला जो ग्राफ है वो किधर है हमारा, लीनियर पे है, x4 पे y0, मतलब x4 पे पॉइंट लगाओ, तो x4 पे पॉइंट ऑलरेडी लगा भी हुआ है, ये लग गया एक तो। और दूसरा हमने जो लगाना है वो है x5 पे y8 पे लगाना है, तो x5 किधर है, ये x5 है, y8 किधर है, ये 7 से थोड़ा सा ऊपर करके होगा, तो x5 और y8 यहाँ करके लगेगा। ठीक है जी। तो ये 4 और 8 इन दोनों को आप मिला दें, तो ये हमारी लाइन तो चली जाएगी यूँ स्ट्रेट। ठीक है जी। ये तो ऐसे करके एक्सटेंड होगी वहां तक। अब इसी तरह ना हमने इसको भी एक्सटेंड करना है और देखना है ये कहाँ पे जो है वो दोनों मीट करती हैं। तो चले जी इसको ऊपर लेते जाते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे जाके मीट करती है, ऐसे ही इसको एक्सटेंड करते जाएं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ करके मीट की है। तो अगर आप देखें ना ये वाई एक्सिस पे ये क्या बनता है पॉइंट, तो ये देखिए 49 से थोड़ा सा नीचे है, ऑलमोस्ट 48 है। और एक्स एक्सिस से देखें किसके सामने है, तो एक्स एक्सिस से अगर आप इसको यूं देखते हैं ना, नीचे इसके क्या लिखा हुआ है, तो आपको नजर आ रहा है कि नीचे इसके 10 लिखा हुआ है, तो एक्स 10 और वाई 48। तो एक तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना वो ये बनेगा कि एक्स 10 वाई 48 ये वो उसका है जो हमारी क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है। लेकिन जो लीनियर वाला है उसका अगर आप देखें, तो लीनियर पे कहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों लाइनों का वो कहाँ है, वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे y0 होता है, तो 4,0, एक तुम्हारा बनेगा 4,0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,0 और दूसरा 10,48, ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है। यही इसका आंसर होगा। चलें जी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के पहले पॉइंट बनाए, उसमें हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू 2 है, तो x0 पुट करें तो y2 आ जाएगा, y0 पुट करें तो x2 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, 0,2 एक पॉइंट बन जाएगा और ये बन जाएगा 2,0, तो ये तो हमारा सिंपल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाए, 2x² प्लस एक्स माइनस 10
लगाना यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसके लिए हमें ना इसको 2 को कॉमन ले लेना चाहिए। तो जब आप 2 को कॉमन ले लोगे ना, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन आता नहीं तो फिर उसके डिनोमिनेटर में हमने 2 लिखना होता है। जो भी कॉमन लेना, अगर किसी चीज में से कॉमन ना आ रहा हो, कोई टर्म ऐसी हो, तो फिर उसके डिनोमिनेटर में वो चीज लिख दी जाती है जो कॉमन ली होती है। तो ये 1/2x बन जाएगा और यहाँ 2 5 10 आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, ए हमारा एक्स होगा उसी तरह, और बी हमारा क्या होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1/2 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2, मतलब यहाँ 1/2 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, मतलब बी हमारा 1/4। तो ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाला कंप्लीट होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है। ए स्क्वायर मतलब ए हमारा एक्स है ना, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए की जगह वही एक्स, प्लस बी कितना है 4, 1/4, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर साथ ही माइनस भी करना होता है, और एंड पे वही टर्म -5 और ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब यहाँ तक जो है ना ये फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको क्लोज कर दें, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, 6 4 का स्क्वायर 16, 1/16 -5। तो 1 को 16 पे डिवाइड करोगे 0.065 आ जाएगा, 0.0625 आ जाएगा, और साथ में ये -5 चलता रहेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, अब आपने करना ये है कि -5 माइनस 0.0625, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करोगे ना 5.0625 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, अब ये ना यूं करें कि ये जो 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो रहा है, तो इसके साथ ना कराएं बेशक, क्योंकि हमें फार्मूले में x माइनस एच स्क्वायर चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, x माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस के, ये फार्मूला है ना हमारे पास वर्टेक्स निकालने का, हमारा ये मकसद होता है वर्टेक्स निकालना। तो 2 का हमें कोई नहीं कंसर्न, लेकिन 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन इसे कराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी फॉर्म बनी हुई है, x माइनस एच की फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे, तो हम 2 को हम साइड पे रखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये 10.125 आ जाएगा। अब ये -10.125 ये तो हमारा बन गया k, और हमारा h क्या बनेगा, हमारा फार्मूला होता है x माइनस एच, मतलब जो माइनस के बाद होता है ना वो h होता है, यहाँ पे तो प्लस है, तो इसलिए तो अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो -1/4 आपका बनेगा फिर k। ठीक है, सॉरी -1/4 बनेगा हमारा h, तो -1/4 कॉमा -10.125। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज में समझाया था, अगर यहाँ x के बाद प्लस में टर्म होगी ना तो हमारा k जो है ना, जो सॉरी जो h की वैल्यू है ना वो हम माइनस में लेंगे। अगर यहाँ माइनस x माइनस कोई टर्म आ रही होगी ना तो हमारी वैल्यू प्लस में आनी है, तो यहाँ पे चूंकि x के बाद प्लस आ रहा है और टर्म आ रही है तो ये इसलिए h की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, तो -1/4 और ये k -10.125। लो अभी वर्टेक्स मिल गए, 1 को भी 4 पे डिवाइड करके पॉइंट में ले जाएंगे तो -0.25 और -10.125 ये वर्टेक्स आ गया। अब ग्राफ प्लॉट कराने के लिए टेबल बनाना था, टेबल के लिए हमने -0.25 इस वैल्यू को देखना है, तो ये तकरीबन 0, इसको 0 को सेंटर में कर लें, 3 4 वैल्यू से पीछे 3 4 वैल्यू से आगे वे लिख के, और ये अब फंक्शन में पुट कराते जाएं और y की वैल्यू निकालते जाएं। देखिए फंक्शन में x का -4 पुट करें, फंक्शन कहाँ है हमारा, हमारा फंक्शन है जी ये, यहाँ पे ना आप x की जगह -4 पुट करें, -4 का स्क्वायर 16, 16 2 18 आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 32, क्योंकि -4 जब मैं यहाँ पुट करूंगा -4 का 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स या -4 32 -4 कितने होंगे 28, 28 -10 18, तो y 18 आ जाएगा, x की वैल्यू -4 पे y 18, इस तरह -3 पे 5 आएगा, -2 पे -4 आएगा। ये सारी वैल्यूज आप वेरीफाई कर सकते हो उस इक्वेशन में पुट करवा के। ठीक है जी। अब हमारे पास देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज भी आ गई, वर्टेक्स भी हमें पता चल गए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी हमारी उसके सारे पॉइंट हमारे पास रेडी हैं, बस ग्राफ प्लॉट करवाना है। लीनियर इक्वेशन की हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी 2 हैं, तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करवा लेंगे। तो अब हमने चलना है ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। तो ले जी, अब ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ आ चुके हैं हम। ठीक है, ये हमने वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज ली हैं 4 के गैप से, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह करके ले लिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ली है, नेगेटिव वैल्यू भी ली है। अब सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं क्वाड्रेटिक वाला जो ग्राफ है उसमें पॉइंट्स क्या है उनको प्लॉट करें। तो देखें x -4 पे y 18 है, -3 पे y 5 है, तो देखें x की वैल्यू -4 किधर है, ये -4 है, इसमें y 18 है, y 18 कहाँ होगा 20 से थोड़ा सा नीचे यहाँ, और -4 के सामने एक पॉइंट ये लग जाएगा। -3 पे ना y 5 है,
तो ये एक्स की वैल्यू -3 y5 क्या होगा 4 से थोड़ा सा ऊपर ये करके होगा। ठीक हो गया। तो -3 और 5 के सामने ये एक हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो ग्राफ को साथ साथ बनाते भी आए बेशक, यूं करके आ जाएगा ये। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। एक्स की वैल्यू -2 पे y -4 है, -1 पे y -9 है। तो देखिए जी, एक्स की वैल्यू -2 पे y -4, तो ये -2 और इधर से -4 ये एक लग जाएगा, और -1 पे -9 है, ये -1 है, ये -8 यहाँ करके -9, तो ये लग जाएगा एक पॉइंट। अब इनको भी मिला लें साथ साथ, एक्सटेंड कर दें इसको ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, इधर से इसको ऐसे, चलें। उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 पे ना y -10 है, मतलब y वाली लाइन पे ना -10 पे पॉइंट लगेगा ये। और उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 पे y -7, तो y वाली लाइन पे -10, -12 और -8 के दरमियान यहाँ करके -10 बनेगा, तो इसको यहाँ इसको -10 से भी ज्वाइन करा ले। फिर एक्स की वैल्यू 1 पे y -7 है, ये -8 है, तो उससे ऊपर थोड़ा सा -7 ये आ जाएगा, तो इसको यहाँ से टर्न ले लें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो ना, तो एक्स की वैल्यू 2 पे y 0 है, मतलब एक्स 2 पे पॉइंट लगेगा हमारा, 3 पे y 11 है, और 4 पे 26 है, तो एक्स 2 y 0, इस पूरी लाइन पे y 0, तो एक्स 2 पे पॉइंट लगाएं, इसको साथ ही मिला लें। उसके बाद x3 पे y11, x3 ये है, y11 किधर होगा 12 से थोड़ा सा नीचे यहाँ करके, तो 3 और 11 के सामने ये लगेगा पॉइंट, इसको यूं करके ऐसे एक्सटेंड करें। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 4 पे y26 है, x4 y26 कहाँ पे है, 24 का थोड़ा सा बाद होगा यहाँ करके, देखिए ये और ये नीचे, ये देखें ये 26 यहाँ करके बनेगा ना, ये और नीचे 4 के सामने लगाना है, नीचे से भी आ जाए जरा देख रहे, ये 4 है, 4 के सामने ये, तो यहाँ करके आपको लग जाएगा, तो इसको एक्सटेंड कर दें उस तक, यू करके इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारी यू शेप बन रही है। ठीक है, मैं बताया था ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ यू शेप बनता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि एक जैसा हो जाए। लें जी, अब हमने ना लीनियर वाले पॉइंट को प्लॉट करके उसका ग्राफ देख लेना है। वो है जी x0 y2, मतलब y पे 2 लगा लें, y वाले एक्सिस पे 2 पे पॉइंट लगें, और x2 y0, मतलब दोनों साइड पे ना 2 को पॉइंट लगा के ज्वाइन कर लें। ले जी, ये 2 है, और यहाँ पे इधर भी 2 ये बनेगा, 0 और 4 के दरमियान यहाँ करके 2 बनेगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ ज्वाइन कराएं, तो ये देखें जी, मैंने 2 और 2 इधर दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये बन गया, और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों ग्राफ्स का। तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स की वैल्यू 2 है, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, तो एक तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा 2,0, 2,0 एक तो बन गया। दूसरा देखें, दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इधर है x -3 और y 4 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 5 तकरीबन बन जाएगा, तो -3,5। ठीक है, ये अब एग्जैक्टली आप सोचेंगे कि 5 ये 6 बनता है। देखिए, ये हाथ की थोड़ी बहुत जो है ना मिस्टेक हो सकती है, जो हाथ से काम कर रहे हैं, ग्राफ कंप्यूटर पे तो हम बना नहीं रहे, तो इसलिए इतना एक जो है वो माइनर सी मिस्टेक आ जाएगी, कोई बात नहीं, इतना होता रहता है। -3,5 जब आप हाथ से ग्राफ बनाते हैं ये मिस्टेक आ जाती है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 2,0 -3,5। लेकिन जी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 2.2 ग्राफ वाली एक्सरसाइज से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी क्लास 10 के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।